किसी ने बताया कि मिखाइल दाऊद से प्यार कर रही है, राजा को पता चला। मिखाइल जो है तो वो ऐसे आराधना नहीं करती क्यों, इतना परमेश्वर से इतना प्रेम नहीं कर। वो बोलने लगी कि दाऊद तुम ऐसे क्यों करते, परमेश्वर के सामने पूरी अपने राजा का वो सावा से तुमने खो दिया। कुछ भी पाप नहीं किया उसने, बस परमेश्वर को आदर किया और नाचा गाना, तो इसको अच्छा नहीं लगा, ये तुच्छ माना। ये थोड़ी होता है, ये प्रेम नहीं होता है ना। जो हम देखते हैं ना पहला कोरिन्थियन का 13 में, प्यार क्या होता है, हमारे मन में घमंड के तरफ लेके जाता है ना, वो बातें हमें गिराने का ही होता है, हमारे कोई आशीष आने में वंचित कर ही देता है उसने। मिखाइल तो राजा शाऊल जो था ना, पहला राजा यहूदियों का, उसकी छोटी बेटी थी। अच्छा, शाऊल की छोटी बेटी, और उसने दाऊद से शादी करी थी, है ना। और मिखाइल दाऊद से क्या करती थी, लव करती, हाँ, प्रीति रखती थी। मिखाइल करती थी, मगर दाऊद के बारे में नहीं लिखा है कि दाऊद मिखाइल से प्यार करता था या नहीं करता था। सवाल है, यदि हमारे जीवन में ऐसा होता है तो हम अपने हस्बैंड से प्यार करते हैं, हस्बैंड हमसे प्यार नहीं करता, तो कैसा लगता। हमेशा आई लव यू बोलते रहेंगे, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो नहीं आई लव यू भी फिर बोलेंगे साथ साथ, वो तो ये भी बोल भी देंगे, तो हमारा जो डेली जो हमारा जरूरत का काम बातें जो है प्रोवाइड नहीं कर देंगे, तो उनके अंदर एक मतलब दया भी होना चाहिए, उनके अंदर एक प्रोवाइडर के भावना भी होना चाहिए। अरे कभी कभी प्रोवाइड करते हैं सब कुछ जिम्मेदारी, लेकिन प्यार नहीं करते। देने से थोड़ी प्यार होता है। नहीं, मेरा तो उल्टा हो रहा था। मेरा हस्बैंड तो मेरे से हमेशा प्यार करने में और आई लव यू बोलने में, मेरे को तो आई लव यू बोलने में तो ऐसा लगता मेरा इधर से निकाल के बोलना है, ऐसे आई लव यू नहीं बोल सकते, जेब से निकाल के बोल। लेकिन आपका तो लव मैरिज था ना। लव मैरिज था, मगर मैं नहीं लव किया बोला तो बाहर एक्सप्रेशन नहीं था। अच्छा, आती थी क्या, शर्म आना कभी नहीं है, पता नहीं हमारे मीन्स तो वे वी आर ब्रॉट अप, क्या हम लोग जो आए वो खुल के बोल नहीं सकते ना। कॉलेज भी गए ना, तो क्या होता था कि मैं कॉलेज में जो लवर्स बैठते थे ना, अभी तो आ रहे हैं ना जो क्या वैलेंटाइन डे में, तो आके बैठते थे हम लोग, वो तो बोलते थे, मैं नहीं बोलती, मैं दूसरों को देख के उनको चिढ़ाती थी, पत्थर मारती, तो इसीलिए मुझे शर्म आ रहा था कि भाई कोई मुझे देखे और क्या बोले, तो इसलिए मैं चुपचाप रहती थी। एनीहाउ, सो अभी मिखाइल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसका तो एक तरफ का प्यार है, बट जिंदगी चलता है। लेकिन असली में तो उसकी बड़ी बहन को राजा ने देने का वादा किया था, दाऊद को। लेकिन दाऊद ने मना किया। अच्छा, नहीं तो मिखाइल के तो नंबर ही नहीं आता। हाँ, फिर है ना, फिर उसके बड़ी दीदी का तो राजा ने फिर प्रपोज दिया, दाऊद को प्रपोजल दिया का, दाऊद ने मना कर दिया। फिर जैसे बड़ी दीदी चली गई, छोटी बहन का उसका चुपके प्यार है। किसी ने बताया कि मिखाइल दाऊद से प्यार कर रही है, राजा को पता चला है ना। फिर दाऊद, हाँ वो सही बात है, बट मिखाइल जो है उसका खास बात क्या थी। उसका खास बात, उसने दाऊद के साथ शादी करी उसने, है ना। उन्हें बहुत चाहती थी दाऊद को, वो चली गई क्योंकि दाऊद तो चाहता था, नहीं चाहता था अंदर से, हमने पता कहीं बताया नहीं गया, लेकिन उसके मिखाइल का बताया गया, मैं वो चाहती थी। मिखाइल बहुत सुंदर भी हो सकता है क्योंकि शाऊल राजा सुंदर था। और एक बात तो है कि उसने दाऊद को बचाया भी है, वो एक प्यार था उसका, तो दिख रहा था उसमें कि उसको बचाने का। जब शाऊल मारने के लिए उसको पता चला कि मेरा कुट पिता मेरा पति को मारेगा, तभी वो उसको बचाती, उसको बोलती तू निकल जा यहाँ से, तो बचाती है उसको। उस समय में दाऊद राजा नहीं हुआ था जब मैंने अपनी शादी करी थी, तब राजा का एक बैकग्राउंड था इधर। ये मिखाइल के लाइफ में ना ऐसा मतलब एक लाइफ था, बहुत ही हाउ कैन आई से दैट वन, कठिन डिफिकल्ट लाइफ था। एक तरफ से राजा शाऊल राजा था, दूसरी तरफ से दाऊद भी राजा होने की तैयारी में, अपना पति होने वाला राजा, तो वो बीच में कैसे हैंडल करे कि उसके जो ट्रेडिशन, जो कल्चर, जो एक राजघराने चरवा से शादी करे,
तो लेकिन एक्चुअली शाऊल को देखा जाए तो उसके जो मिकाएल के पिताजी का खास मकसद तो नहीं था उसके शादी करवाने, वो तो चाहता ही नहीं था। आता ही नहीं था। बट उसने कुछ एक शर्त रखा था ना, एक तरह से चाल थी उसकी दाऊद जीत लिया कि फिलिस्तीयों के 100 लोगों का 100 लोगों का फोर स्किन खतना करके, करके। इसमें लिखा है 4 स्किन, और लाके उसके देगा तो वो अपनी बेटी से शादी कर दे। बट वो किया उसने, लेकिन उसको ये चाल थी, उसको पता था कि कहीं फिलिस्तीनी इसको मार डालेंगे, मार डाल। तो फिर इसको बेटी को देने की क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमेशा दाऊद के ऊपर था, वो जीत, हाँ चुना हुआ था, वो जीत लेता हमेशा। तो फिर कैसे भी शादी हो गया। हम मिखाइल के बारे में बात, तो बाद में क्या हुआ है कि दाऊद तो एक चरवाहा है, प्रभु को प्यार करता है, प्रभु से आनंद मनाता है, प्रभु का स्तुति आराधना करता है। कैसा करता है वो? आराम से एकदम से, कोई आदमी को नहीं देखता, कोई लोगों को नहीं देखता, कोई पत्नी और किसी को नहीं देखता है, ऐसा अपना वो चाहता है कि वो मेरा बड़ा चरवाहा है, राजाओं का राजा है, उसके सामने कैसा नाचता है ना, नाचता है। तो फिर उसके भजन देखो आप, हाँ, पवित्र शास्त्र में देखो, पूरा बाइबल में उसके भजन लिखे हुए हैं। यहोवा की स्तुति कर, हे मेरे मन तू यहोवा का धन्य के, मतलब उसके अंदर से ही वो आ रहे हैं शब्द। ऐसा नहीं कि कहीं मतलब किसने लिख के दिया वो गीत गा रहा है, नहीं, अपने अंदर से आराधना कर रहे हैं। ऐसे ही दोनों के बीच में तो थोड़ा बहुत तो इधर हम देख सकते हैं। मिखाइल जो है तो वो ऐसे आराधना नहीं करती थी, वो इतना परमेश्वर से इतना प्रेम नहीं करती थी। दाऊद तन मन से, हाँ। अपने मन से, अपने तन से, अपने सब कुछ से वो प्रभु के सामने वो गिरने के तक, तुच्छ जानने तक वो तैयार। लेकिन मिखाइल अपने घर घराना की स्टेटस, हाँ, अपना प्रोफाइल मेंटेन करना कि मैं अब होने वाले मेरे हस्बैंड ही होने वाले राजा मैं है तो राजा की बेटी हूँ और मैं भी राजकुमारी हूँ। मैं राजकुमारी, मेरे घर घराना में कैसे पली बड़ी हूँ मैं, वही मेरे परिवार में कैसा ड्रेस करना, कैसा रहना लोगों के सामने, लोगों को एक है ना एक्ट करके लोगों के सामने एक दिखाना चाहिए। दिखावट बहुत उपना ऊपरीपना। तो हम भी देखते हैं आजकल ना, बहुत सारे कलिसियाओं में ये दिखावट हो जाती है। और एक शब्द से क्या बोलते हैं, पाखंडी भी बोलते हैं इसको, पाखंडी भी बोलते, डोंग कप से कपटी, हिपोक्रेट्स बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि कलिसिया में भी कोई हाथ उठाएगा नहीं, कोई है ना नाचेगा नहीं, गाते वक्त ऐसे स्टेप रहेंगे। लेकिन कोई करता है तो उसको ऐसा देखेंगे, ये कैसे? क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जज करते त्रिकाल की तरह। निकाल देख रही, त्रिकाल भी निकाल भी ऐसे कर रही थी, न्याय और न्याय करे थी। तो राजा ऐसा कर सकता है क्या? इन लोग नाच रहा, साधारण लोगों के जैसा और नाच रहे, तो ये क्या नाच रहा है? ये लाइफ बिल्कुल उसको है ना जमीन टू के अंदर, उसमें he was very low, humble, डाउन टू उसको तो कोई परवाह नहीं था। राजा देके, उसके वाइफ देके कोई परवाह ही नहीं था, और राजा के सामने मस्त था एकदम, वो कर रहा था। तो फिर ये उसने उसको देखा, ये ऐसा नाचता, मेरा होने वाला हस्बैंड यानी हो गया था, फिर वो राजा बनने वाला था। जब परमेश्वर का वो संदूक, वो जो संदूक आ रहा था, इतना खुशी से प्रजा के सामने, सबके सामने नाच रहा था, राजा कहाँ, राजा और ये खिड़की में से देखती है, और उसको कोई कुछ जानी उसने, ये क्या है, क्या क्या नाच रहा है, तो इसका चरवाही रहेगा। कर रहा। कब आएगा राजा के फिर स्टैंडर्ड नहीं है ऐसे, अब वो भी कपड़े निकाल के तब उसको होश नहीं है। देखो वो इतना खो गया था प्रभु के स्तुति में, होश नहीं है, कपड़े हैं वहाँ हो गया, त्याग है। तुझ जानती है ना, वैसे आजकल होता है ना, कभी कभी वाइफ भी देखते हैं कि भाई हस्बैंड पास्टर या कोई लीडर है, वो अच्छा नाचता है, तो फिर कैसा नाचता है, क्या करता तुम है? पास्टर हो, तुम्हें नहीं नाचना चाहिए, तुम्हें नहीं नाच, तुम लोगों के सामने लोग क्या बोलेंगे तुमको? पास्टर हो, पास्टर तो लोगों की आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे पास्टर की वाइफ तो को तो नाचने का, तो पास्टर देखेगा ऐसा क्या रहता है यार, क्या नाच रहे? पास्टर बोलेंगे आज चर्च में, आज किसने कवर नहीं किया है, वो नहीं एकदम इसने जीन्स पैंट पहना, इसका रिसल लगा, इसने लिपस्टिक लगा, वो भी होता है, मैंने सुना है कि of course we don't like so much the people they makeup no good, but simple she can do ना, थोड़ा तो हो सकता है स्त्री को पहना तो सिंपल, फिर भी अरे लड़कों के ड्रेस क्यों पहना, जीन्स पैंट तुम क्यों पहना, अरे तुम्हारे हेयर कवर का है, अरे पैर क्यों चढ़ा, बाहरी रूप को देखता है, परमेश्वर बाहर रूप को नहीं देखता है। आत्मा से, सच्चाई से हम आराधना करना प्रभु दाऊद की तरह। लेकिन अब मिकाएल ने क्या कर दिया, कंप्लेन कर दिया,
वो बोलने लगी कि दाऊद तुम ऐसे क्यों करते हो परमेश्वर के सामने, पूरी अपने राजा का वो हवास से तुमने खो दिया, अपनी इज्जत वो खो तो दिया। वो तो वही बात हो गई ना, जैसे उसका पिता सॉल ने क्या किया था, जब वो बलि चढ़ाया उसको परमेश्वर ने कहा था शमूएल के द्वारा ना कि मैं आऊंगा तब मैं बलि चढ़ाऊंगा, उसने क्या किया, उन्हें खुद ही बलि चढ़ा दी। वो जो उसने जो क्या भेड़ बकरियों का, और फिर क्या बोलते हैं, मैं लोगों से डर गया, लोगों का डर। अभी यहाँ पर भी देखो उसकी बेटी के अंदर वो आता है कि मैं लोगों के सामने, वो तो लोग क्या बोलेंगे, लोग हमारे खानदान के एक जो नाम है, लेवल है, उसको मेंटेन करना है। हाँ कि हमें परमेश्वर किस रीति से हमें चलने को बोल रहे हैं उसको हम भूल जाते हैं। हम अपने खानदान के ट्रेडिशन, अपने परंपरा, अपने घर के रिवाज अपने माइंड से चल जाते हैं कि ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना। और ऐसे करेंगे तो लोग खुश बोले, हमारे लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे, यहाँ से खुश हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर, मतलब हमारा फोकस खाली लोगों पे, वो क्या बोलेंगे, उनकी राय हमारे बारे में क्या है, हमारे खानदान का नाम कहीं गिर तो नहीं जाए, फिर सोच रहे कि राजा का घराना है। और मैं पहले कलिशा में जाती थी। वो कलिशा में वैसा है कि बुक में पढ़ो, गीत गाओ, उठो बैठो, और जब वो बोलते हैं पादरी उठता है, बैठते हैं। अभी भी कुछ जगह पर ऐसा ही चल रहा है, कुछ जगह चल। तो हमें पता ही नहीं था कि परमेश्वर का आराधना यानी आत्मा और सच्चाई से करना है। जब हम वैसे सुने और किए, हमारे आत्मा खुल गई या सच्चाई से हम आराधना करने लगे, तो हमें कुछ नहीं है अभी कि कोई क्या बोले, क्या कर रहे हैं, हमको कुछ परवाह नहीं है हमें। तो इसीलिए अभी मिकाएल तो उसमें से वंचित हो गई, और यही बात लेके परमेश्वर ने उसको चाइल्डलेस बनाया, बांझ। वो आखिर आखिर तक वो बच्चे को मृत्यु से बचा नहीं कर पाई। ये आशीष को लिया उसने ना। उसने हाँ। यही मैं हम ना बहुत एक मसीह में होने के नाते, भले गैर मसीह भी हो, क्योंकि बनाया तो सब परमेश्वर ने बनाया, हमें परमेश्वर ने सबको बुद्धि ज्ञान दिया है। हमेशा हम जो बातें हमारे मन में घमंड के तरफ लेके जाता है ना, वो बातें हमें गिराने का ही होता है, हमारे कोई आशीष आने में वंचित कर ही देता है उसने, है ना। इसलिए हमें चाहे कलीसिया में हो, चाहे हम विश्वासी लोग को जिन और इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि हमें कि परमेश्वर क्या चाहता है, इंसान क्या, और उसको आदर देना है। हमें परमेश्वर को आदर देना है, उसने हमें बनाया है। कितना हम उसको धन्यवाद दे, आराधना करे, वो कम है। और इतना से वो चाहता है, देखता है कि मेरे से कितना प्रेम करता है, कितना आदर देता है। हमारे पूरे फोकस उसके ऊपर है, और इसी कारण तो उसने आशीष को लिया। और अब बाकी उसके अंदर कड़वाहट थी, वो हम कड़वाहट के अंदर ने तो वो अपना पति के पास, पति के द्वारा तो कड़वाहट वो निकलना चाहिए था। उसके अंदर कड़वाहट थी, वो तुच्छ जाना, वो सारी चीजों में परमेश्वर के आशीष उसने खो लिया। इसमें एक बात आपको मालूम है, मिकाएल की एक बात मुझे जरा सा ध्यान आता है बीच में जाके, कि वो पति से भी प्यार करती थी, इधर अपने खानदान मायके से खानदान से भी खूब प्यार करती थी, और उसके लाइफ क्या हो गया, बीच में आ गया, फंस गई। वो अपने पति को भी खुश बनाना चाहती थी, पति को भी, लेकिन उसने एक बड़े काम उसने किया। जब उसके खुद के पिता अपने दाऊद के ससुर ने दाऊद को मारना चाहा, लेकिन उसने बचाई थी अपने पति का लाइफ, है ना, क्योंकि वो प्रेम करती थी, उससे करती थी। बट यही भी था, सही था, प्रेम करना ही एक काफी नहीं था। देख, किसी से तो आप प्रेम करते हो, मगर मन में आप कड़वाहट रखते हो, तो क्या फायदा होता है। तो प्रभु अंदर देखता है ना, तो बाद में वो प्रेम है ना, बाहर का दिखावट हो जाएगा, बिल्कुल है ना, के साथ समाज के दिखावट होएगा। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता है क्या, है, मगर कड़वाहट है और उसको तुच्छ जाना, तो फिर परमेश्वर देखता है तेरा ये प्रेम सही नहीं है। तो ईश्वर न्याय करने वाला, एकदम न्याय चाहता है। और दूसरी बात भी, परमेश्वर का चुना हुआ था दाऊद, और वो सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहा है, ये सब कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इसके अंदर प्रभु का भय होता, दाऊद के लिए प्रेम है, अगर प्रभु के लिए अगर प्रेम होता है तो वो खुश हो जाती कि मेरा देखो, और कितनी खुश हो जाती कि इतना बड़ा इंसान कितना सीधा साधारण परमेश्वर के सामने एक ना एकदम एक वल्नरेबल हो गया, वो परमेश्वर के सामने सीधा ओपन है, खुला है प्रभु यहाँ पर। अभी देखो, पर परमेश्वर दाऊद को इतना चाहता है, इतना प्यार करता है, दाऊद भी परमेश्वर से ऐसा प्यार करता है, लेकिन इंसान के सामने जब मजाक बन गई, मिकाएल ने मजाक उड़ाया ना दाऊद को, जब वो परमेश्वर के लिए जब संदूक लेके आई थी परमेश्वर, दाऊद जब नाच रहा था, तो मिकाएल ने जब मजाक उड़ाया, मिकाएल बाजी हो गए।
तो हमेशा इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। भले इंसान के सामने हम हंसी मजाक उड़ाए कोई मत, लेकिन परमेश्वर के सामने हमेशा हमें दिन नम्र बन के उसकी आराधना करने में, क्योंकि आशीष तो वहीं से आता। आशीष इंसान देने वाले नहीं, इंसान का आज खुश करे वो तो कल दुखी हो जाएगा। लेकिन हमें सबसे पहला हमारा प्रथम प्यार, पहला फर्स्ट लव हमारा परमेश्वर, और उसी के द्वारा ही वही प्यार हम एक दूसरे के प्यार करने के लिए मजबूर करता है। वो प्यार सच्चा होता है। जब उधर से प्यार हम करते तो फिर वो प्यार सच्चा होता है ना। एंगल में जाता है। पहले वो वर्षे आया, नहीं तो वो प्यार होता है स्वार्थ का प्यार। स्वार्थ का प्यार होता है कि मेरे जैसा रहना है, मैंने जो बोला है ऐसे रहना है, मेरा हस्बैंड को ऐसे ही रहना है, ऐसे ही करना है, ये लोग को ऐसे है। तो अपने रीति से वो प्यार को नापती है, वो नहीं है जो हम देखते हैं ना। पहला कोरिन्थियन का 13 में प्यार क्या होता है, तो हर चीज़ को सहन है, मुना धीरज है और सब कुछ है, शांति है, सब कुछ अपने बड़ाई नहीं, शांति अपने बड़ाई नहीं चाहते, फूलती नहीं है, घमंड नहीं करती है। तो मिकाल के जीवन में मुझे लगता है कि एक तरफ से वो सबसे उसका ये कड़वाहट आने का कारण परमेश्वर से उसको नाराज करवाने के कारण ये सब उसके जीवन में परमेश्वर का ज्ञान नहीं था और परमेश्वर से प्रेम नहीं करती थी। ज्ञान नहीं होने के कारण परमेश्वर कौन है वो प्रेम भी नहीं करती। पहचान नहीं। तो हाँ, अपने आप को जांचना चाहिए कि हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम है या लोगों को दिखाने के लिए हम करते हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है ना, प्रेम रहता है, मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत लोग प्रेम करते हैं, जैसे हम भी प्रेम करते हैं, लेकिन हमारी शर्त पे रखते हैं हम। रहता है भाई इस तरह से होगा तो हम प्रेम करें। लेकिन प्रभु चाहता है कि मेरा तरह से तू जाना चाहिए जैसे उसका प्रेम है ना, उसमें कोई शर्त है, बिना शर्त, अनकंडीशनल आगापे प्रेम। जैसा कि उसने पापियों से प्रेम किया ना, पापियों से प्रेम। यीशु बोलते हैं मैं पापियों के लिए आए, धर्मियों के लिए नहीं आए। तो पापियों को से प्रेम करता है, पापियों को छुटकारा देता है। तो हम भी देखते, अरे उसने तो पाप किया ही नहीं था दाऊद ने, तो मगर इसके तो इधर हिट होगी, भाई क्या है ये क्या कर रहा है ना, जज करने लगे। कुछ भी पाप नहीं किया उसने, बस परमेश्वर को आदर किया और नाचा गाना, तो इसको अच्छा नहीं लगा, ये तुच्छ माना। ये थोड़ी होता है, ये प्रेम नहीं होता है ना। बहुत चलता है ये दुनिया में, ऐसे ही चलता है, इवन कलीसिया में चलता है। तो इसीलिए हमें ये देखना चाहिए हमारे जीवन में कि हम अपने आप को ना, प्रभु ने उठाया साउल को, उसके पिता को, वो राजकुमारी बनी, तो उसने भूलना नहीं चाहिए। मतलब वैसे जो मैं सीखती हूँ यहाँ से कि हमने भूलना नहीं चाहिए प्रभु ने हमें कहाँ से उठाया। दाऊद नहीं भूला हमारा पास्ट क्या है, और दाऊद नहीं भूला, उसको पता था मैं चरवा हूँ और मुझे प्रभु ने उठाया। प्रभु ने मुझे अभिषेक किया और प्रभु के सामने नाचा। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मिशेल जो भी है, दो हम मिखाइल बोलते हैं, लिकाइल बोलते हैं, तो उसके अंदर अच्छे गुण भी थी, बट ये गुण उसको मार दिया कि परमेश्वर को पहले अच्छे गुण ये थे कि उसने बचाया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिसको हम प्यार करते हैं वो नाश हो जाए या इधर ये कर दे, मगर उसने बचाया क्योंकि वो प्यार करती थी। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, अपना प्यारा वस्तु या प्यारा व्यक्ति जो भी है, हम उसको बचाने के लिए देखते हैं, उसको कुछ भी नहीं हो जाए, मगर हम ये नहीं देखते कि भाई परमेश्वर का प्यार है क्या, वो परमेश्वर का प्यार है क्या, अनकंडीशनल है क्या, बिना शर्त का है क्या। इधर वो फंस गई, उसका प्यार अपनाने के लिए, अपना बनाने के लिए उसने जो किया, जो भी है उसका न्याय किया, ऐसा नहीं वैसा कर वैसा कर, जो भी है उसमें तो उसने सच्चे परमेश्वर का प्यार ही एक तरह से खो दिया है, नहीं छाया। तो इसीलिए हमारे अंदर ये चीज़ हमें सीखना है मिखाइल से, कि हमारे अंदर प्रभु का प्यार हमें देखना है। चलो वो तो हम इसने सीखा। आइए हम लोग बताए कि हम ये बात कैसे हम जाने, है ना, कि मिखाइल के जीवन में जो वो राजा की बेटी तो थी, सब कुछ तो था उसके पास, मगर उसने प्रभु को आदर नहीं दिया और अपना ही रीति से, अपना प्यार से दाऊद से प्यार किया। हम भी ऐसे करते क्या? परमेश्वर का प्यार से बढ़कर हमें दूसरा चीज़ आता है क्या? हम देखें और परमेश्वर को आदर करना है, ऑनर करना है। हमारे अंदर कोई भी दूसरी चीज़ कड़वाहट भी होएगा और हमारे अंदर से निकालना चाहिए। और हम मिकेल के जैसा दोनों साइड से फंस जाता है कभी, मगर हमें प्रभु का बुद्धि से, वो प्यार से, हमें वो आदर के साथ हमें आगे लेके जाना चाहिए। हम यही सीखे, हम भी
चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में, अपने कलीसिया में, परिवार में आप भी ये उनसे सीखो मिखाइल के जीवन से। आइए हम लोग प्रार्थना करें, है ना? कोई प्रार्थना करे? धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के सामने दुआ मांगे। धन्यवाद 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 जीवित दयालु महान परमेश्वर पिता, सारा पृथ्वी का रचनाहार और प्रभु सिंहासन में स्वर्ग में बैठ के हमारे न्याय करने वाले, हमारे हर काम को लेखा लेने वाले प्रभु, और साथ साथ में तू दयालु भी है, प्रेमी है प्रभु। धन्यवाद देते आज के दिन के लिए। हमने मिखाइल के जीवन से बहुत कुछ सीखा। सच में प्रभु हम इतना नहीं पता था, आज तूने हमें बहुत कुछ बताया मिखाइल के जीवन के द्वारा। आज हमें सही डिसीजन लेने के लिए कहाँ हम सही है, ये तो केवल प्रभु ही हमें अगुवाई कर सकता है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर पिता के प्रभु का वचन नहीं है, पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं है, हम सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं प्रभु। और हमारे जीवन में बहुत आशीष का रुकावट होता है, और जहाँ हम हंसना चाहिए वहाँ हंसना है, जहाँ रोना चाहिए वहाँ रोना है। जहाँ मिकाएल ने हंसने का समय था वो सही नहीं था, उसने उसी के कारण दाऊद को मजाक उड़ाने के कारण उससे जीवन भर वो बांझे रही। वो बच्चा जन्मा नहीं पाई, एक माँ बन नहीं पाई, उससे संतान हो नहीं पाया। आज लेकिन हमारे जीवन से भी ऐसा हम फल फलने पाए प्रभु, ताकि फल में रुकावट ना आए। हम भी एक फलवंत जीवन, आशीषमय जीवन जीने पाए, और प्रथम प्यार, पहला प्यार आपको देने पाए, और आपके आज्ञा के अनुसार हम चल सके प्रभु। हर एक कलीसिया हो, हर एक परिवार हो, केवल बाइबल के वचन के आदेश अनुसार ही चलने पाए प्रभु। तू सहायता करना, इधर उधर के बात नहीं, लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है हमसे, प्रभु क्या कह रहा है। हमें समाज को नहीं देखना है, हमें पिता परमेश्वर के दिए हुए कलाम, उस वचन को देखना है। तब बताता है हमें क्या सिखाता है, तभी हम एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते। धरती में भी बनेंगे और स्वर्ग में भी पिता के घर में हमें बहुत सारा मुकुट मिलेगा। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।